स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 49 में पढ़ा था कि एडवर्ब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 50 है। तो आज हम सीखेंगे कि हमारा प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो ये हमारा 6 नंबर पे आता है प्रीपोजिशन। 5 हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। अ वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो इसका उर्दू में मीनिंग यह है, एक ऐसा वर्ड जो यूज्ड हो मीन्स इस्तेमाल करें हम नाउन या प्रोनाउन से पहले और वो उनका रिलेशनशिप बताए तो उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। मीन्स हमारा एक ऐसा वर्ड जो हम नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल करें और वो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप दिखाए तो उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल हैं, इन, ऑन, टू, ऑफ, अंडर, बिलो, ये हमारे सारे प्रीपोजिशन है। इसी तरह हमारे बहुत सारे प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सबका एक एक यूज बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इनको सेंटेंस में लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, आई फॉरगेट माई फोन ऑन द टेबल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ऑन, ऑन जो है हमारा ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर देखें जो टेबल है हमारा वो नाउन है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देखें जो ऑन है हमारा वो हमें रिलेशनशिप दिखा रहा है नाउन का, कि मैं अपना फ़ोन टेबल पे भूल गया। तो स्टूडेंट्स ये इसी तरह इस्तेमाल होंगे, ये हमें नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताएंगे। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड। तो यहाँ पर देखें फर्नीचर जो है वो वुड से बनता है, वुड वुड कहते हैं लकड़ियों को। तो इसी तरह जो हमारा ऑफ है वो हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमें रिलेशनशिप बता रहा है कि फर्नीचर बनता है वुड से। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम इन एग्जाम्पल का एक एक यूज़ पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने प्रीपोजिशन पहला लिखा है जो है हमारा टो। तो स्टूडेंट्स वैसे मैं आपको बता दूं कि टो के 5-6 यूज़ होते हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको एक यूज़ करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आगे टॉपिक है यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, उसमें हम सारे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। 2 से 3 हमारी वीडियोस बनेंगे, उनमें आपको मैं सारे प्रीपोजिशन करवाऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रीपोजिशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं इनके कुछ यूज़ बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने टो का पहला यूज़ लिखा है, वो है हमारा इट इज़ नॉर्मली यूज टू डिनोट डायरेक्शन। टो जो होता है वो हम नॉर्मली डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने इनके एग्जाम्पल लिखे हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स ये तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज। तो ये जो बेसिकली हमारा टो होता है वो हमारा होता है प्रीपोजिशन, जो हमारा नॉर्मली यूज होता है डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये डायरेक्शन बता रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। तो ये हमारा नाउन है, तो ये नाउन का रिलेशनशिप बता रहा है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा है द प्लेयर थ्रू द बॉल टू द विकेट कीपर। प्लेयर जो है उसने बॉल विकेट कीपर की तरफ फेंका, विकेट कीपर की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा टो है वो विकेट कीपर की तरफ इशारा दे रहा है, मीन्स उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो इसी तरह हमारा टो का यूज है। इसी तरह हमारे पास आखिरी यूज है वी वॉक टू द पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस घूमे थे, मीन्स गए थे। तो इसी तरह यहाँ पर देखो टो है, ये भी हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमें पोस्ट ऑफिस की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारा टो का पहला यूज है, जितने भी हमारे होते हैं डायरेक्शन वाले तो वहाँ पर हम टो लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम दूसरा प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने दूसरा प्रीपोजिशन लिखा है जो है हमारा इन। तो स्टूडेंट्स इनका जो पहला यूज होता है वो होता है इट डिनोट्स मंथ एंड ईयर्स। ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी मंथ के साथ या फिर किसी ईयर के साथ। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है इन 1947। तो यहाँ पर देखें 1947 वो क्या है, हमारा ईयर है। तो हमने यहाँ पर इन लगाया है, यहाँ पर हम ऑन भी नहीं लगाएंगे, एट भी नहीं लगाएंगे, इसके साथ सिर्फ इन लगता है मंथ और ईयर के साथ। स्टूडेंट्स तो इसी तरह हमारे दूसरे हैं इन सेकंड सेंचुरी, इन 230 BC, इन 571 AD। इसी तरह हमारे जितने भी होंगे वो मंथ होंगे या ईयर होंगे या सेंचुरी होंगे, जो भी होंगे तो वहां पर हम इन यूज करेंगे। बीसी कहते हैं हम बिफोर क्रिस्ट को, ये हमारे सेंचुरी से पहले आते थे। और जो हम बीसी के बाद आता है वो होता है एडी। तो एडी का फुल फॉर्म है एनोडोमी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे इस्तेमाल होंगे। इन जो होता है वो इनके साथ फिक्स होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने तीसरा भी प्रीपोजिशन लिखा है जो है हमारा ऑन। ऑन जो होता है वो यूज होता है इट डिनोट्स डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये डिवाइस के साथ लगता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होते हैं, मीन्स मशीन वाले हमारे जो डिवाइस होते हैं। तो इनको मैंने एग्जाम्पल में लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जाम्पल है वी वॉच ड्रामास ऑन टीवी। तो यहाँ पर देखें ऑन जो है हमारा प्रीपोजिशन है, टीवी जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसी तरह हमारे इस्तेमाल होंगे। तो इसकी मीनिंग ये है हम टीवी पर ड्रामा देखते हैं। तो यहाँ पर ऑन हम लगाएंगे टीवी के साथ क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा है आई लिसन न्यूज ऑन द रेडियो। तो स्टूडेंट्स इसकी मीनिंग कुछ इस तरह की है, मैं रेडियो पर न्यूज सुनता हूँ। तो यहाँ पर देखें रेडियो जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यहाँ पर हमारा ऑन है प्रीपोजिशन।
तो स्टूडेंट इसी तरह हम ऑन को इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा एक एक यूज है। तो जब हम यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको सारे प्रीपोजिशन लिखवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम दूसरा प्रीपोजिशन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने चौथा प्रीपोजिशन लिखा है जो है हमारा फॉर। तो इसका पहला यूज इस तरह का है, इट डिनोट्स लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस। स्टूडेंट्स फॉर जो होता है वो डिनोट करता है लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस, मीन्स टाइम की लिमिट बताता है या फिर किसी स्पेस की लिमिट बताता है। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, आई विल वेट फॉर एन आवर, मैं इंतजार करूंगा आधा घंटा। तो यहाँ पर देखें फॉर जो है हमें टाइम की लिमिट बता रहा है कि आधा घंटा मैं इंतजार करूंगा। तो इसी तरह हमारा फॉर इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, आई विल स्टे हेयर फॉर 2 days। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देखो मैंने आपको टाइम की लिमिट बताई कि मैं 2 दिन यहाँ ठहरूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा 2 दिन है वो हमारा लिमिट ऑफ टाइम है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम फॉर को यूज करेंगे, ये हमारा पहला यूज है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने 5वां नंबर प्रीपोजिशन लिखा है जो है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम जो जनरली यूज होता है, इट डिनोट्स पॉइंट ऑफ स्टार्ट। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, ये डिनोट करता है मीन्स इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ स्टार्ट, जहां से हम कोई काम स्टार्ट करते हैं वो हमें ये पॉइंट बताता है। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, दे डिपार्टेड फ्रॉम सक्खर। तो यहाँ पर देखें फ्रॉम जो है हमारा प्रीपोजिशन है, तो ये हमें पॉइंट ऑफ स्टार्ट बता रहा है कि वो सक्खर से रवाना हुए थे। तो यहाँ पर देखें सक्खर से मीन्स ये हमें पॉइंट ऑफ स्टार्ट बता रहा है कि वो सक्खर से रवाना हुए। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, प्रिजनर्स एस्केप्ड फ्रॉम जेल। तो इसका उर्दू में मीनिंग ये है, कैदी जो है वो जेल से भाग गए। तो यहाँ पर देखें फ्रॉम जो है हमें वो जेल की पॉइंट ऑफ स्टार्ट बता रहा है कि कैदी जेल से भाग गए। तो इसी तरह हमारा फ्रॉम यूज होगा। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे बहुत सारे प्रीपोजिशन है, जब हम यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको अभी भी किसी सेंटेंस में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।